इन्फ्लेशन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो से आपने बहुत आसान तरीके से समझ लिया है कि महंगाई का मतलब है चोरी करना। किस तरह से हुकूमतें जब बगैर कुछ बनाए नए नोट छापती हैं तो महंगाई का बायस बनती हैं। किस तरह से बैंक्स जब आगे इंटरेस्ट पे लोन देती हैं तो महंगाई का बायस बनती हैं। किस तरह से कारोबारी लोग अपना मुनाफा बढ़ा के जब इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें सेल करते हैं तो महंगाई का बायस बनते हैं। इन सारी वजूहात के पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है कि जिन लोगों को चीज़ें खरीदने का परचेजिंग पावर दिया जा रहा है उन्होंने पहले कुछ नहीं बनाया। अब इंसाफ आपने करना है कि जिन्होंने पहले चीज़ें बनाई हैं उनको पहले खरीदने का हक है या जिन्होंने पहले कुछ नहीं बनाया उनको पहले खरीदने का हक है। इसको समझने के लिए मैं बार बार लाइन की मिसाल दे रहा हूँ। रूल ऑफ लाइन इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। हम घंटों लाइन में खड़े हैं, पहले हमारी बारी आनी चाहिए या वो जो पीछे गाड़ी से उतर के अंडर द टेबल कुछ दे के अपना काम 5-10 मिनट में करके आ गया, हमारी तरह लाइन में घंटों नहीं खड़ा रहा, मगर उसने एक्स्ट्रा फी दे के, जिसको आप रिश्वत बोलते हो, वो बहुत आसानी से काम करवा के आ गया। मगर हम लाइन में खड़े हैं घंटों, हक हमारा पहले है लाइन में खड़े होने की वजह से सर्विस हासिल करना या उसका पहले है अंदर एक्स्ट्रा फी दे के। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जब आप बैंक से एक्स्ट्रा लोन लेते हो इंटरेस्ट की बुनियाद पे, क्योंकि आपने कुछ नहीं बनाया, आप उस लाइन में खड़े ही नहीं हुए, मगर अंडर द टेबल आप जैसे अंदर जाके चीज़ें पैसे दे के काम करवा लेते हो, इसी तरह से बैंक आपसे एक्स्ट्रा फी की शक्ल में जो अंडर द टेबल का हो, रिश्वत का नाम दे या सूद का नाम दे। आप इंस्टॉलमेंट पे आगे मुनाफा बढ़ा के जब चीज़ें सेल करते हो तो कोई आपके उस बंदे ने चीज़ नहीं बनाई पहले। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप उन लोगों को मौका दे रहे हो जिन्होंने पहले कोई चीज़ नहीं बनाई। ये नोट महज कोई हैसियत नहीं रखता जब तक कि मैंने इसको हासिल करने के लिए पहले कोई चीज़ बनाई हो। अगर मैंने चीज़ बनाई है तो फिर मैंने ये नोट हासिल किया है तो मैं उस लाइन में खड़ा हूँ कि मुझे अब हक हासिल है चीज़ें खरीदने का। अब मैं जब कोई चीज़ खरीद रहा हूँ किसी से ये 1000 रुपये में, तो मैं उसको सिर्फ ये नोट नहीं दे रहा, हकीकत में मैं उसको ये बता रहा हूँ कि पहले मैंने ये चीज़ें बनाई है जो इसकी ज़रूरतें पूरी कर सके। अब ये चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं, ये मैंने बनाई है, ये आपने बनाई है। अब हम ये चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए और आपको ये चीज़ चाहिए, तो हम ये चीज़ें दे रहे हैं। अब ये तरीका भी सही है और ये तरीका जो मैंने हासिल पहले किया नोट की शक्ल में कि ये चीज़ें मैंने पहले बेची और ये नोट लिया, अब मैं इससे ये चीज़ें खरीद रहा हूँ। इसका मतलब अब जाके ये कहीं से ये इस नोट्स के बदले अब इस चीज़ों को खरीदेगा तो इससे ये चीज़ें मिल सकती हैं। कारोबारी लोग जब किसी को आगे बढ़ा के मुनाफा चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे देते हैं तो उस बंदे ने पहले कुछ मईशत में नहीं बनाया जो दूसरे लोग जाके ख़रीद सकें। हमें बहुत बुरी उलझन में उलझाया गया कि ये कंज्यूमेबल है, इस पे इंटरेस्ट होता है, और ये यूजेबल है, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इस पे आप मुनाफा बढ़ा सकते हो, इसे आप इंस्टॉलमेंट में सेल कर सकते हो। ये बहुत बड़ी गुमराही में हमें डाल दिया गया। फतवाओं का स्टैम्प लगा के हमें बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया कि हम इसे इंस्टॉलमेंट पे ख़रीद सकते हैं, जबकि उस बंदे ने नहीं कुछ बनाया। भले आप उसको मुनाफा बढ़ा के सेल कर दो, क्योंकि इससे फतवा से हमने जारी कर दिया कि ये हलाल है इजाफी मुनाफा कमाना, और इस पे आपने इंटरेस्ट लिया तो ये हराम है। ये सूद की बहुत नेरो डेफिनेशन हमारे दरमियान रखी गई। ये आदम की औलाद शैतान इब्लीस खामोश नहीं बैठा अब तक। तुम्हें सिर्फ जन्नत से निकालने का इरादा नहीं था, तुम्हें जन्नत में दोबारा ना आने का भी इरादा है। तुम उलझ गए कि ये यूजेबल कंज्यूमेबल है और ये यूजेबल है, तो यूजेबल पे आप ले सकते हो, मुनाफा पे मुनाफा, इंस्टॉलमेंट पे इंस्टॉलमेंट देते रहो। ये किराया है, जान लेना। किराए की ट्रांजैक्शन अलग काउंट होती है और सेल एंड परचेज की अलग काउंट होती है। इन्फ्लेशन सेल एंड परचेज की ट्रांजैक्शन से आ रहा है, किराए की ट्रांजैक्शन से नहीं। तो ये कंज्यूमेबल पे सिर्फ आपने अगर इंटरेस्ट जारी कर दिया फतवा दे के, और ये यूजेबल पे आपने कहा कि ये रेंट है,
تو یہ بہت بڑی گمراہی میں ہمیں ڈال دیا، کیونکہ شیطان سمجھتا ہے کہ میں صرف لباس بدل کے آپ کے سامنے آؤں گا، کام وہی سود کا کرواؤں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔